जय मसीह की होशन्ना, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। बादशाही के रास्ते पे चलना ये नाम हमारा है। खुदा यीशु मसीह में आप सब खुदा के मकसों को मेरा सलाम। मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है। मैं आपके सामने ज़बूर 78 पेश करता हूं, जो यूं मरकूम है, ऐ मेरे लोगो और मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोमे कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखते, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदाम की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की, इजराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें। अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मसल्ला होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए। उन्होंने खुदा के ऐहद को कायम ना रखा और उस शरीयत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजायब को जो उसने हमको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्क मिस्र में सुगन के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उसने समुद्र के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोता की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला, नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गजबनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इजराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। तो भी उसने इफ्लाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। उसने आसमान में परवाह चलाई और अपनी कुदरत से दखना बहाई। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानद बरसाया और परिंदों को समुद्र की रेत की मानद, जिनको उसने उनकी खैमागाह में उनके मस्कनों के आसपास गिराया। बस वो खाकर खूब सेर हुए और उसने उनकी ख्वाहिश पूरी की और वो अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए और उनका खाना उनके मुंह में था कि खुदा का गजब
ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خداوند کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالی ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، اور کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے، لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشری ہیں، یعنی ہوا